उनके कैबिनेट में बैठे मंत्री अपनी जनता को सर्व करें, अपने पोर्टफोलियो को सर्व करें, ये भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाजपा के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके मंत्री उनको चुनाव जिता रहे हैं कि नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पेपर लीक करवा के स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो बार बार इस प्रेशर को झेले। पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है जिसकी कीमत आम स्टूडेंट्स को चुकानी। आपने शिक्षा मंत्री बना के इस देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य क्यों आपने जोखिम में डाला हुआ है। जब एक बार कोई स्टूडेंट सालों साल की प्रिपरेशन के बाद, लाखों खर्च करने के बाद अपना एग्ज़ाम देता है तो वो एग्ज़ाम देने का प्रोसेस भी बहुत एंजाइटी इंड्यूसिंग होता है। वो पूरे दिन का ट्रैवल का एक्सपेंस मैनेज करना, घर में ट्रैवल मैनेज करना, क्योंकि सेंटर्स आपको नज़दीक के तो मिल नहीं रहे हैं आजकल। अबू धाबी सेंटर मिल रहा है, बताइए आप, कैसी मजाक की बात है। दूसरे ज़िले में सेंटर्स मिल रहे हैं, यूपी में, बिहार में, इवन यहाँ पे दिल्ली में स्टूडेंट्स को यूपी या राजस्थान सेंटर मिल रहे हैं। तो ट्रैवल मैनेज करना, उस दिन का पूरा स्ट्रेस मैनेज करना, परिवार का फाइनेंसेस उस दिन में ट्रैवल में तमाम चीज़ों में कैसे जाएगा वो मैनेज करना, और अपने आसपास जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का वो मैनेज करना। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पेपर लीक करवा के स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो बार बार इस प्रेशर को झेले, इस आर्थिक खर्च को झेले, आर्थिक प्रेशर को झेले। परिवार की जमा पूंजी खर्च होती रहे और वो बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेता रहे, रीनीट के लिए फिर से क्रैश कोर्स ज्वाइन करे, अगले नीट के लिए फिर से 1 साल का कोर्स करे, फिर पेपर लीक होगा, फिर रीनीट का क्रैश कोर्स करे। तो ये बहुत ही साइक्लिकल प्रोसेस है, पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है जिसकी कीमत आम स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक नेहा हो चुके हैं। वो शख्स इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है, कोई ना इस्तीफा मांग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी और अमित शाह में हिम्मत ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले ले, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी है। हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के आदमी हैं। वो बंगाल में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में भाजपा को चुनाव जिताने का कार्यभार अपने कंधों पे उठाते हैं और चुनाव जिताते हैं। तो आज उनको इसी चीज़ का इनाम मिल रहा है। आप शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनके कैबिनेट में बैठे मंत्री अपनी जनता को सर्व करें, अपने पोर्टफोलियो को सर्व करें, ये भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाजपा के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके मंत्री उनको चुनाव जिता रहे हैं कि नहीं। अगर आप चुनाव जिताना चाहते हैं तो आप भाजपा के मंत्री भाजपा में रखिए, उनको पोर्टफोलियो बना दीजिए भाजपा के प्रेसिडेंट। आपने शिक्षा मंत्री बना के इस देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य क्यों आपने जोखिम में डाला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना करके आप उनसे खुश हैं, आप उनको आरएसएस में अच्छी जगह देना चाहते हैं, पद देना चाहते हैं, अपने पार्टी के अंदर दीजिए। आम जनता और नागरिकों की जिम्मेदारी, ज़िंदगी की जिम्मेदारी, भविष्य की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पहला प्रोटेस्ट जब हुआ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन में लूँगा, पहला प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये दूसरा प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत से ऐसे पत्रकार आए थे और वो आरोप लगा रहे थे कि इस बार फंडिंग हुई है, और फंडिंग का आरोप लगा रहे थे इस बार उन लोगों के पास पैसा आ गया कहीं से। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही दिखा दीजिएगा कि कितनी फंडिंग हो रही है, कौन से आलीशान गद्दों पे हम सो रहे हैं, वो हमारा वॉशरूम जिसमें बाथटब, शावर सब लगा हुआ है, एसी देख लीजिए आप हमारा चारों तरफ, झूमर देख लीजिए ये जो लगे रहते हैं, 4-4 बल्ब लगे रहते हैं आँखों में, सुबह सो भी नहीं पाते हैं रात में। तो हम फंडेड हैं सोरोस द्वारा। इस चीज़ की सच्चाई हम क्या आपके सामने लाएंगे, आप यहाँ पे कवर करेंगे, आपको खुद ही सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, नेहा से बात हुई है और जिस तरह से नेहा इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से एक तरह से होल्ड कर लिया है। अभिजीत दीपके का जितना नाम है उससे ज़्यादा नाम इस समय नेहा का हो चुका है, फिर कहीं उतना ही नाम हो चुका है, क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट को होल्ड कर लिया है। लगातार प्रोटेस्ट पर मांग कर रही है और मांग बिल्कुल जायज़ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, सारी बात को इधर उधर कर दीजिए, किसी बात पर मत जाइए, पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना तो देखिए चाहिए, क्योंकि एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, कम से कम 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कल रीनीट का पेपर हुआ, हम लोगों ने कवर करा जाकर। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नेहा ने जो बातें कही हैं, बातों में कहीं ना कहीं दम है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन भविष्य के साथ।